जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक ही साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली गणेश जी से कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए गजानन महाराज की जय। दूसरी कहानी शीतला माता की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद ही वह प्रसाद ग्रहण करती थी। गांव में कोई और व्यक्ति शीतला माता का पूजन नहीं करता था। एक दिन किसी कारणवश गांव में आग लग गई। काफ़ी देर बाद जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा सबके घर जल गए, लेकिन बुढ़िया माई का घर सुरक्षित है। यह देखकर सब लोग उसके घर गए और पूछने लगे, माई ये चमत्कार कैसे हुआ? सबके घर जल गए लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित कैसे बच गया? बुढ़िया माई बोली, मैं बासोड़िया के दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। माता के प्रताप से ही मेरा घर सुरक्षित बच गया। गांव के लोग शीतला माता की यह अद्भुत कृपा देखकर चकित रह गए। बुढ़िया माई ने उन्हें बताया, हर साल शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला का विधिवत पूजन करना चाहिए। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाना चाहिए और पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूरी बात सुनकर लोगों ने भी निश्चय किया कि वे हर शीतलाष्टमी पर माँ शीतला का पूजन करेंगे। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। शीतला माता के पूजन के बाद से गांव वालों के ऊपर भी कोई विपत्ति नहीं आई। बोलिए माता शीतला की जय। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक बार सूरज भगवान अपनी सभा में बैठे थे। तभी उनकी दासी ने उनसे पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब सूरज भगवान ने कहा, तुम मुझे शक्कर की तरह मीठी लगती हो। इतने में राणा देव जी ने भगवान से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान जी ने कहा, आप मुझे नमक की जैसी लगती हो। यह सुनकर राणा देव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्हें बहुत बुरा लगा कि भगवान ने मुझे नमक जैसा खारा कहा और वहीं उस दासी को शक्कर जैसा मीठा कहा। तब से राणा देव जी ने भगवान से अबोला ले लिया। भगवान ने सोचा अब राणा देव जी को मनाना ही पड़ेगा। फिर सूरज भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने में नमक मत डालना। तीनों का थाल परोसा गया और सब भोजन करने बैठे। सूरज भगवान ने खाना खाया पर राणा देव जी ने खाना नहीं खाया। तो भगवान ने राणा देव से पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो राणा देव जी ने कहा, भोजन में स्वाद ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, बिना नमक के भोजन में स्वाद नहीं होता। जिस तरह भोजन में नमक का स्वाद जरूरी होता है, उसी तरह
तुम्हें मैंने नमक की तरह बताया जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। नमक की महत्ता को जानकर वो समझ गई और फिर राणा देव जी ने खुशी खुशी खाना खाया। तो बोलिए भगवान सूरज की जय। चौथी कथा सुनते हैं जो कि है पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें भी पाल रखी थी। एक बार बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलौना भी नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल पथवारी में गिरा देती थी। मन से वह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था, वह तो सारा दूध दही पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती है तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं से कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे भी लाई। वह सब देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलौना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी जरूर उसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे आप सभी की भी सुनना। बोलिए पथवारी माता की जय। 5वीं और अंतिम कथा लोभिया जी की कथा। एक लोभिया था, वह तालाब के किनारे रहता था। वहाँ पर गांव की औरतें पानी भरने व पूजा पाठ करने के लिए आती थीं। तब उनकी पूजा की थाली, लोटा, चरु आदि चोरी करके वह रख लेता था। बाजार में उसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन शिवजी ने सोचा कि इसका यह कैसे पार लगेगा। शिवजी उसकी परीक्षा के लिए आए और सोने की अंगूठी घुटने के नीचे छुपा दी। शिवजी स्नान करने आए और पूछा कि मेरी अंगूठी कहाँ गई। जब गांव वाले ने कहा कि यहाँ पर एक लोभिया रहता है, उसे पूछो कि वह चोरियाँ करता है। फिर लोभियों को बुलाकर पूछा कि तुमने मेरी अंगूठी ली है क्या। तब लोभियो नाराज हो गया और कहा कि आपको मैं ही चोर दिखाई देता हूँ, मैंने अंगूठी नहीं ली है। जब शिवजी ने कहा कि भाई तुम ही चोरी करके पेट भरते हो, तुम जाकर अपने घर वालों से पूछकर आना कि मेरे पाप में शामिल होगे क्या। तब सब घर वालों ने उसे मना कर दिया। हम तो खाने के लिए साथ दे सकते हैं लेकिन पाप के भागी नहीं हो सकते। जब लोभिया ने कान पकड़ा और शिव जी को दंडवत प्रणाम करके कहा कि मेरा पाप मिटाओ, औरतें कहानी, कथा, पूजा पाठ करती हैं, उसका फल दो। जब शिवजी ने कहा कि यह फल तुम्हें नहीं मिल सकता, तुझे तो जो कहानी कथा कहेगा उसका हुंकारा मत भरना,
जो उसका फल तुम्हें हो जाएगा। कांचली देकर कसनी नहीं देना, लपसी तपसी का पीछा का नहीं बोलना, बहन भांजी को भोजन नहीं कराना और सब कथाओं के साथ तुम्हारी कथा यदि नहीं सुनेंगे तो उन महिलाओं का व्रत का फल तुमको मिलेगा। इसलिए सभी कथाओं के साथ लोभिया जी की कहानी को भी अवश्य ही बोलना और सुनना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने सुनी दशा माता के दिनों में बोली जाने वाली 5 कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ यह सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।